गिवन बिलो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन है गिवन बिलो इज ए स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेसेस। तो एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में जो है सेल साइकिल्स में अलग अलग स्टेजेस को दिखा रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है जो कि इंडिकेट करता है स्टेज फेज इन द सेल साइकिल। करेक्ट स्टेज और फेज को हमें पहचानना है। तो ये वाला जो है ये सेल साइकिल दे रखी है, ठीक है, अलग अलग को लेबल कर रखा है ए बी सी डी से, और ऑप्शंस में दे रखा है। ये ऑप्शन ए कहता है कि जो सी लेबल कर रखा है ये वाला, ये कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि जो आपका जो क्रोमोसोम है उसका सेपरेशन होना। तो देखो सेपरेशन तो यहाँ पे होता है माइटोसिस के स्टार्टिंग वाले पार्ट में, जब माइटोसिस खत्म होता है फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, तो एंड में तो होगा नहीं, तो इसकी वजह से जो ये गलत हो जाता है। डी डी लेबल कर रखा है कि सिंथेटिक स्टेज है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन वाला सिंथेसिस वाला स्टेज है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हो रहा है डी, तो कह ही सकते हैं हम क्योंकि ये G1 हो गया तो ये S हो गया तो ये G2 हो गया। तो ये अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये राइट है। अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहाँ पर है, ऑप्शन ए ये रहा। ये कह रहा है कि ये साइटोकाइनेसिस है। तो देखो ये तो माइटोसिस वाली स्टेज है, साइटोकाइनेसिस आती है माइटोसिस खत्म होने के बाद, तो यहाँ कहीं पे आनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद से। तो ये भी गलत हो गया। अब लिखा हुआ है बी जो है वो मेटाफेज स्टेज है, माइटोसिस के अंदर है बी। माइटोसिस में क्या होता है, पहले सबसे पहले प्रोफेज होता है फिर मेटाफेज होता है। तो मेटाफेज यहाँ होना चाहिए, इधर दे रखा है। वैसे जनरल तौर पे अगर माइटोसिस दे रखा है तो उसके अंदर लेबल तो करते नहीं है, बट फिर भी तो यहाँ पे होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए इस वाली जगह पे, ठीक है, बी मेटाफेज। तो ये भी इस वजह से गलत हो जाता है, सही लेबल नहीं किया। सही लेबल जो है वो डी वाला ही है।